हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनी द राइजिंग स्टार पर। आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित कंप्यूटर और करंट अफेयर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया का प्रथम वृहद स्तर का सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है, तो इसका सही आंसर है एनाइक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो इसका सही आंसर है इनाइक, एडवेक और एडसेक। ये तीनों इसके सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, तो इसका सही आंसर है ये तीनों ही द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पीढ़ी में बेसिक भाषा आई, तो इसका सही उत्तर है तृतीय पीढ़ी में बेसिक भाषा आई। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी पीढ़ी में एल्गोल भाषा का विकास हुआ, तो इसका सही उत्तर है द्वितीय पीढ़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, IBM 360 कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में विकसित हुआ, तो इसका सही उत्तर है तृतीय पीढ़ी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कपड़े के पैटर्न को पंच कार्ड के छिद्रों के द्वारा नियंत्रित करना किस मशीन की विशेषता थी, तो इसका सही आंसर है जैक्वार्ड लूम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोलोग भाषा कौन सी पीढ़ी के समय विकसित हुई, तो इसका सही आंसर है पंचम पीढ़ी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संपूर्ण CPU का परिपथ एक छोटे से चिप पर किसने तैयार किया, तो इसका सही उत्तर है मार्सन हॉफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, A1 आर्टिकल इंटेलिजेंसी का जनक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा जॉन मैकार्थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बूट प्रोसेस स्टार्ट कौन सी की का कार्य है, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ही की बूट प्रोसेस स्टार्ट की नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, CD, स्पीकर, प्रोजेक्टर तीनों ही नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पिक्सल के बीच की दूरी कहलाती है, तो इसका सही आंसर होगा डॉट पिच। देखते हैं अगला क्वेश्चन, CGA का पूरा नाम है, CGA का पूरा नाम होगा कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर किस प्रिंटर को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा थर्मल प्रिंटर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ATM व पेट्रोल पेपर रसीद प्रिंट कौन से प्रिंटर के द्वारा दी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा थर्मल प्रिंटर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो इसका सही आंसर होगा बायोस, जो इन तीनों से भिन्न है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लाइट पेन एक है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्मृति भंडारण डिवाइस, तो इसका सही आंसर है इनपुट डिवाइस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, DVD का विस्तृत रूप है, तो इसका सही उत्तर होगा ए व ब दोनों, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, ये दोनों इसके सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क एक एकल चिप पर समाहित होता है जिसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर, उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी भी संगणक का मस्तिष्क होता है, तो इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल यूनिट, संगणक का मस्तिष्क कंट्रोल यूनिट होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, GUI का विस्तृत रूप है, तो GUI का विस्तृत रूप होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन रोम, CPU, रैम एवं विस्तार कार्ड धारण करता है, तो इसका सही उत्तर होगा मदरबोर्ड। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पेपर पर बनी हुई लाइनों के बीच खाली स्पेस व विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा BCR का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसका प्रयोग डेटा को इमेज के रूप में इनपुट करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है स्कैनर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है, तो माउस से संबंधित है ड्रैग करना, सिंगल क्लिक करना और डबल क्लिक करना, ये सभी माउस से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है, तो यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कुकीज कहलाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से आउटपुट उपकरण है, तो आउटपुट उपकरण है वेब कैमरा, माइक्रोफोन और CD, ये तीनों ही आउटपुट उपकरण है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण आउटपुट उपकरण नहीं है, तो इसमें से कोई भी आउटपुट उपकरण नहीं है, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, तीनों ही आउटपुट उपकरण नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
कंप्यूटर डेटा में आई त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है परम 8000। इसका सही आंसर है परम 8000। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैप्स लॉक जैसे फीचर को शुरू या बंद करने वाली कुंजी होती है? तो इसका सही आंसर है टॉगल कुंजी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर चिप का निर्माण किस धातु द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन धातु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताप, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं, तो उन कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है? तो इसका सही आंसर है कंपोज, जो ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूचना का समूह क्या है? तो इसका सही आंसर है फाइल। सूचना का समूह फाइल कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 पेंटाबाइट बराबर होता है? 1 पेंटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 योटाबाइट बराबर होता है? तो 1 योटाबाइट बराबर होता है 1024 जेबी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से ऑप्टिकल डिस्क है? तो इसका सही आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्ट्रॉन भाषा का विकास कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1957। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है PDI 8, जो पहला मिनी कंप्यूटर था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है एडा ऑगस्टा, जिसने माउस का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस प्रिंटर की गति 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है? तो इसका सही आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। LCD का पूरा नाम है? तो LCD का पूरा नाम है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का पूरा नाम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभिन्न इकाइयों के मध्य डाटा स्थानांतरण और प्रोसेसर की आंतरिक सर्किट की क्रियाओं को नियंत्रित करता है और सिस्टम बताता है। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। DVD का विस्तृत रूप है? तो DVD का विस्तृत रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है? तो पेन ड्राइव किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? भंडारण के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एड्रेस कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर है? तो कंपेयर है ALU लॉजिक यूनिट, कंपेयर कहते हैं उसे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्चुअल स्मृति मेमोरी क्या है? तो इसका सही आंसर है अति व्यापक मुख्य स्मृति मेन मेमोरी का भ्रम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है? तो यह आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग है? तो इस माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बर्न CD शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा CD राइट के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मुख्य मेमोरी का प्रयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल एंड की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित रखती है? तो इसका सही आंसर है फ्लॉपी डिस्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन। CPU की गति ऐसी मापी जाती है? तो किसमें मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो इसका सही आंसर है CD। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से घटक को डेटा संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? तो डेटा संग्रह में CPU का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी डेटा संसाधन इकाई है? तो CPU जो डेटा संसाधन की इकाई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक डिवाइस को डाटा और निर्देश खोजने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूटिलिटीज प्रोग्राम। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। जो डिवाइसेज इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सॉफ्टवेयर डिवाइसेज। आज का देखते हैं अगला क्वेश्चन। CD का पूरा नाम है? तो CD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन। KBPS का पूरा नाम है?
तो केबीपीएस का पूरा नाम होगा किलोबाइट पर सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। एएल का पूरा नाम क्या है? तो एएल का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बेसिक का पूरा नाम क्या है? तो बेसिक का पूरा नाम है बिगिनर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो कोबोल का पूरा नाम है कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीन की किसी मध्य को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? तो इस प्रमुख पद है ड्रैग एंड ड्रॉप। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सीएआई का पूरा नाम क्या है? तो सीएआई का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। तो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डाटा का संकलन तथा निवेशन, डाटा का संचयन, डाटा संशोधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन सभी शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिजिकल पार्ट्स कहते हैं, तो फिजिकल पार्ट कहते हैं हार्डवेयर को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डाटा जमा करने के लिए माध्यम को सीधे सीधे नियंत्रित करना है स्टोरेज यूनिट से। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है उसे कहते हैं कीबोर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है कीबोर्ड और माउस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो इसका सही आंसर है मॉडिफायर कुंजियां। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो इसका सही आंसर है डायमेट्रिक प्रिंटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर है मॉनिटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फ्लॉपी डिस्क होती है, तो इसका सही आंसर है चुंबकीय द्रव्य से निर्मित डिस्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो बिल्ट परमानेंट मेमोरी को रोम कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर है इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन से बनी जिसके चार और तार निकले होते हैं और वो बहुत पतली होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है कीबोर्ड। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बायां बटन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रिंटर और मॉनिटर जैसी पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है हार्डवेयर। का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो वह निम्न को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर सिस्टम को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो इसका सही आंसर है सीपीयू। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लाइट पेन एक है, तो इसका सही आंसर है स्मृति भंडारण डिवाइस। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सीपीयू की विशेष मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कैश मेमोरी। अब देखते हैं कंप्यूटर का अंतिम क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज ने सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में सामाजिक नवाचार के लिए किस कंपनी को एडिसन अवार्ड दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा टाटा पावर, जिसे एडिसन अवार्ड दिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा आर रामानुजन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर है एमसी मैरी कॉम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा रोहित शर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का वन तथा वृक्ष क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 80.73 मिलियन हेक्टेयर। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, भारत का प्रस्तावित गगनयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाना है? तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 2022। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा किस देश में फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा मालदीव। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
हाल ही में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नौकरी गारंटी नामक इसका संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर है झारखंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला राज्य बना है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के सबसे बड़े खादी मॉल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर उत्तराखंड नहीं यूपी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है रंजीत कुमार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय को हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा जावेद अख्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2020 के पर्यावरण दिवस की प्रमुख थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी जैव विविधता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित अशोक साहनी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर है वैज्ञानिक क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आजाद पटन जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित परियोजना है? तो इसका सही आंसर है झेलम नदी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है केंजंग डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट नामक उपग्रह को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ब्राजील। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे द्वारा संचालित सबसे लंबी रेल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है शेषनाग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बिपिन रावत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन किलिंग का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है बिहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अधीर रंजन। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा स्थान आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानियों में नहीं है? तो इसका सही आंसर है विजयवाड़ा, जो प्रस्तावित राजधानियों में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा रेलवे सुरक्षा बल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हेलमेटेड फ्रॉग के अवशेष कहां पर प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर होगा अंटार्कटिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परनास नामक मिसाइल का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा DRDO। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किस माह में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सितंबर 2018। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 24 फरवरी 2019। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के लिए कितनी राशि आवंटन की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 15,000 करोड़। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। संस्कृत ग्राम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ कौन से राज्य द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान राज्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित झाबरमल स्मृति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? लता शर्मा, चित्रा भारद्वाज और रति सक्सेना, तीनों को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि का मिड डे मील परिजनों को वितरित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रदेश के सबसे बड़े सोलर पार्क का उद्घाटन हुआ? तो ये उद्घाटन जैसलमेर में हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निष्ठा विद्युत मित्र योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना संबंधित है महिला सशक्तिकरण से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसरो द्वारा विकसित हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है व्योम मित्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रसराज महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है नाथद्वारा में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पालनहार नामक योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज उद्योग मित्र पोर्टल का संबंध है? तो राज उद्योग मित्र पोर्टल का संबंध है राजस्थान से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा भारत के किस जिले को विश्व विरासत शहर का प्रमाण पत्र
प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर है जयपुर राज्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोगलमारी मध्यकालीन बौद्ध मठ कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुपमा सोनी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।